कायरा एक मॉडर्न इंडिपेंडेंट लड़की थी जिसे डॉल से एक अजीब सा लगाव था। उसके कमरे की अलमारियां अलग अलग तरह की डॉल से भरी पड़ी थीं, पर उसे क्या पता था कि उसकी यही हॉबी उसके लिए मौत की वजह बन जाएगी। दिन शुक्रवार का था। कायरा ऑफिस से थकी हारी घर लौटी तो देखा दरवाजे के बाहर एक लकड़ी का बॉक्स रखा था। उस पर भेजने वाले का कोई नाम नहीं था, बस एक छोटा सा नोट लिखा था, फॉर योर ब्यूटिफुल कलेक्शन। कायरा को लगा शायद उसके किसी सीक्रेट एडमायरर या दोस्त ने भेजा होगा। उसने जैसे ही बॉक्स खोला, उसकी आंखें चमक उठी। अंदर एक बेहद खूबसूरत विंटेज डॉल थी। सफेद रेशमी फ्रॉक, सुनहरे गुंगराले बाल और नीली कांच जैसी आंखें। लेकिन अगर आप उसे गौर से देखते तो उन आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। ऐसा लगता था जैसे वो गुड़िया आपको ही घूर रही हो। कायरा ने उस गुड़िया को अपने बेड के ठीक सामने वाली टेबल पर रख दिया। रात को कायरा आराम से सो गई, लेकिन आधी रात को अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे का टेम्परेचर एकदम से गिर गया है। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई लकड़ी पर नाखून रगड़ रहा हो। कायरा की नींद खुली। उसने देखा वो गुड़िया जो कल रात सीधी बैठी थी, अब उसका सिर थोड़ा सा झुका हुआ था। उसकी नीली आंखें अब कायरा की तरफ देख रही थी। कायरा ने सोचा शायद उसी ने ऐसे रखा होगा। उसने इग्नोर किया और चादर ओढ़कर सो गई। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। अगले 2 दिनों में घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। कायरा जब भी ऑफिस से आती, उसे घर में सड़ी हुई बदबू आती। उसके किचन के बर्तन अपने आप गिर जाते। एक रात कायरा वॉशरूम जाने के लिए उठी। जैसे ही उसने पैर जमीन पर रखे, उसे महसूस हुआ फर्श पर पानी जैसा कुछ गिरा हुआ था। उसने जब लाइट जलाई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फर्श पर खून से सने पैरों के धब्बे थे और वो निशान सीधे उस गुड़िया की टेबल तक जा रहे थे। कायरा ने डरते हुए गुड़िया की तरफ देखा। गुड़िया के सफेद फ्रॉक पर अब लाल खून के धब्बे थे और सबसे डरावनी बात, गुड़िया के चेहरे पर अब एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने तुरंत उस गुड़िया को उठाया और घर के बाहर कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। उसने सोचा सब ठीक हो गया। लेकिन रात के करीब 3 बजे कायरा के बेडरूम का दरवाजा अपने आप धीरे से खुला। आवाज सुन के कायरा की नींद टूट गई। उसे लगा कि वो सपना देख रही है। कमरे के एक कोने में वही गुड़िया खड़ी थी। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और उसकी एक आंख से ब्लैक फ्लूइड निकल रहा था। कायरा चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही फंस गई। यह स्लीप पैरालिसिस नहीं था, बल्कि हकीकत थी। अचानक वो गुड़िया हवा में धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। उसकी नीली आंखें अब लाल अंगारों जैसी चमक रही थी। कमरे की सारी लाइटें फ्लिकर करने लगी। उस डॉल ने बेहद भयानक और फटी हुई आवाज में बोली, कायरा, तुमने मुझे फेंक दिया। मुझे छोड़ना इतना आसान नहीं है। कायरा ने हिम्मत जुटाकर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ भागी, गुड़िया बिजली की रफ्तार से उसके सामने आ गई। उस डॉल के नन्हे हाथों में अब एक छोटा चाकू सा था और तभी कायरा के फ्लैट से एक जोरदार चीख सुनाई दी, जो चंद सेकंड में ही खामोश हो गई।